डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम क्रिया में रचना एवं बनावट के आधार पर क्रिया के भेद। क्लियर? तो रचना एवं बनावट के आधार पर क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा है सकर्मक क्रिया। क्लियर? तो जो पहला भेद है अपने आप में रचना एवं बनावट के आधार पर क्रिया का भेद, वो है अकर्मक क्रिया। क्लियर? तो अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है? नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर? और दूसरा भेद है सकर्मक क्रिया। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है। क्लियर? उसे क्या कहा जाता है? सकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपने ध्यान रखना है अकर्मक और सकर्मक क्रिया में जो डिफरेंट है, आपने पहला पॉइंट ध्यान रखना है कि अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है। क्लियर? और सकर्मक क्रिया में इसका ठीक अपोजिट होगा कि सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म की प्रधानता पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है अकर्मक क्रिया में, इसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। क्लियर? और सकर्मक क्रिया में आपने ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा ना कि सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो क्रिया का फल पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। क्लियर? और यहां आपने ध्यान रखना है अकर्मक क्रिया में कि क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि अकर्मक क्रिया में कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है। क्लियर? इसलिए अपने आप में अकर्मक क्रिया में क्रिया का फल कर्ता पर पड़ेगा और सकर्मक क्रिया में क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर? नेक्स्ट अकर्मक क्रिया के आपके लिए एग्जाम्पल है, जैसे राम रोता है, तो राम अपने आप में कर्ता हो जाएगा, रोता अपने आप में क्रिया हो जाएगा, तो क्रिया का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। क्लियर? नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है पक्षी उड़ते हैं, तो पक्षी हो जाएगा कर्ता और उड़ता हो जाएगा अपने आप में क्रिया। क्लियर? तो क्रिया का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। क्लियर? स्टूडेंट्स रेलगाड़ी चलती है, तो रेलगाड़ी हो जाएगा कर्ता और चलती हो जाएगी क्रिया, तो क्रिया का इफेक्ट किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है अकर्मक क्रिया में कि इसमें कर्म की प्रधानता नहीं पाई जाती है। क्लियर? पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है इसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। क्लियर? तो ये पॉइंट आपने अकर्मक क्रिया से ध्यान रखना है। क्लियर? अगला भेद है स्टूडेंट्स सकर्मक क्रिया। क्लियर? तो सकर्मक क्रिया के आपके लिए एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिखता हूं। क्लियर? तो मैं हो जाएगा कर्ता, पत्र हो जाएगा कर्म और लिखता हो जाएगा क्रिया। क्लियर? तो आपने ध्यान रखना है क्रिया का जो इफेक्ट पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। क्लियर? किसमें? सकर्मक क्रिया में। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल है अरविंद खाना खाता है, अरविंद हो जाएगा कर्ता, क्लियर? खाना हो जाएगा कर्म और जो खाता हो जाएगा वो हो जाएगा क्रिया, और क्रिया का जो इफेक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा कर्म पर। क्लियर? तो आपने सकर्मक क्रिया में दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट कि इसमें कर्म की प्रधानता पाई जाती है, और दूसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है इसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। क्लियर? क्या कहलाता है? सकर्मक क्रिया कहलाता है। क्लियर? अगला पॉइंट आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, सकर्मक क्रिया के भी अपने आप में दो भेद होते हैं। क्लियर? पहला है एकर्मक क्रिया और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? नाम से ही क्लियर हो रहा है एकर्मक क्रिया जिसमें ओनली एक कर्म की प्रधानता पाई जाती है, और दूसरा है द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म की प्रधानता पाई जाती है। क्लियर? तो देखते हैं एकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल। तो एकर्मक क्रिया में स्टूडेंट्स आपने पहला पॉइंट ध्यान रखना है, इसमें एक कर्म की प्रधानता पाई जाती है। तो एग्जाम्पल आपके लिए बच्चा फल खाता है, तो ओनली एक कर्म की प्रधानता हो रही है कि बच्चा क्या खाता है? फल खाता है। फल यहाँ पे क्या होगा? ओनली एक कर्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला है छात्र पत्र लिखता है, तो छात्र ओनली क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे जो पत्र होगा वो अपने आप में कर्म होगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला है सीता गाना गाती है, तो यहाँ पे जो गाना होगा वो अपने आप में कर्म होगा। क्लियर? तो ये था अपने आप में एकर्मक क्रिया जिसमें ओनली एक कर्म की प्रधानता पाई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा है द्विकर्मक क्रिया जिसमें
दो कर्म की प्रधानता पाई जाती है। तो आपने ध्यान रखना है, इसका एग्जाम्पल है जैसे मीरा ने गाय को चारा दिया, तो मीरा ने गाय को, पहला कर्म है गाय, और चारा दिया, तो अपने आप में दूसरा कर्म हो जाएगा आपके लिए चारा। क्लियर। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है, राम ने रावण को बाण से मारा, तो इसमें दो कर्म हो रहे हैं, रावण को मारा और किससे मारा, बाण से मारा। क्लियर। तो रावण और बाण इसमें क्या हो गए, दो कर्म होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला है एग्जाम्पल, अध्यापक ने छात्र को पुरस्कार दिया। क्लियर। तो इसमें भी दो कर्म होंगे, एक हो जाएगा छात्र और दूसरा हो जाएगा पुरस्कार। क्लियर। तो ये थे अपने आप में सकर्मक क्रिया के दो भेद। क्लियर। पहला भेद अकर्मक और दूसरा द्विकर्मक। क्लियर। तो डिफरेंस बिटवीन आपने ध्यान रखना है अकर्मक क्रिया में और द्विकर्मक क्रिया में। क्लियर। अगला भेद है स्टूडेंट्स क्रिया में प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। क्लियर। पहला भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है पूर्वकालिक क्रिया और पांचवा है सामान्य क्रिया। क्लियर। तो पहला भेद है स्टूडेंट्स प्रेरणार्थक क्रिया, नाम से ही क्लियर हो रहा है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता स्वयं उस कार्य को नहीं करता है बल्कि दूसरे को उस कार्य के लिए प्रेरित करता है। क्लियर। उसे क्या कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। इसका एग्जाम्पल है आपके लिए, जैसे मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, मैंने स्वयं वो कार्य नहीं किया, मैंने किससे लिखवाया, रमेश से पत्र लिखवाया। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है मैंने सुरेश से गाना गवाया। क्लियर। मैंने अपने आप स्वयं गाना नहीं गाया, किससे गवाया, सुरेश से। क्लियर। तो इसे ही क्या कहा जाता है, प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। दूसरा भेद है संयुक्त क्रिया, जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाओं का भेद होता है। क्लियर। उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल है जैसे आपके लिए वह खा चुका, तो वह खा चुका, खा भी अपने आप में क्रिया हो गया और चुका भी अपने आप में क्रिया हो गया। क्लियर। तो जिसमें अपने आप में दो या दो से अधिक क्रियाओं का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे राहुल पढ़ने लगा, तो पढ़ना भी अपने आप में क्रिया हो गया और लगा भी अपने आप में क्रिया हो गया, उसे ही क्या कहा जाता है, संयुक्त क्रिया कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगला है तीसरा भेद नाम धातु क्रिया। क्लियर। नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है जो अपने आप में संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों से मिलकर बने होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, नाम धातु क्रिया कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल है आपके लिए हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना। तो हाथ, लात और बात ये अपने आप में संज्ञा शब्द है। तो फाइंड स्टूडेंट्स गरम से गरमाना और दोहरा से दोहराना, तो जो गरम और दोहरा शब्द है ये अपने आप में विशेषण शब्द है। क्लियर। तो आपने ध्यान रखना है कि नाम धातु क्रिया वह क्रिया होती है जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्लियर। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहा जाता है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को क्या करता है, शुरू करता है। क्लियर। उसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स पूर्वकालिक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया को क्या करता है, शुरू करता है, उसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया का। एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स आपके लिए मैं अभी सोकर उठा हूं, तो यहां पर जो सोकर होगा ये अपने आप में पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। क्लियर। और अगला जो दूसरी क्रिया हो जाएगी उठा हूं। क्लियर। तो इससे दूसरे वाले क्रिया से पहले जो हुई वो हुआ आपके लिए सोकर। क्लियर। तो ये अपने आप में पूर्वकालिक क्रिया होगा। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल ये है बच्चा दूध पीकर सो गया। क्लियर। तो पीकर अपने आप में ये होगा पूर्वकालिक क्रिया और सो गया उसके बाद। क्लियर। तो ये अपने आप में उससे पहले जो क्रिया हुई वो हुई पीकर, तो इसीलिए अपने आप में इसको क्या कहा जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। और उसके बाद पीकर सो गया, तो उसके बाद जो अन्य दूसरी क्रिया हुई। क्लियर। तो दूसरी क्रिया से पहले जो क्रिया पहले हुई उसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट
अगला है पांचवा भेद सामान्य क्रिया। तो आपने ध्यान रखना है सामान्य क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें केवल ओनली एक क्रिया का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, सामान्य क्रिया कहा जाता है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल है आप आए, ओनली एक क्रिया हो रही है आए। क्लियर। अगला है वह नहाया, तो ओनली एक क्रिया हो रही है नहाया। क्लियर। तो ये अपने आप में प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद थे। क्लियर। तो ये पॉइंट आपने सभी ध्यान रखना है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर। ग्रुप सी में अपने आप में इस पोर्शन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपने इन सभी क्वेश्चनों के लिए तैयार रहना है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा विशेषण। क्लियर। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।